तो हाय गाइस गाइस अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं। जरा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा मेरे साथ में। कहते हैं विद क्वांटिटी ऑफ एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द एंगल कर्व फॉर क्वांटिटी एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू वाई प्लस का एफ एक्स। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अपनी जो है पिछली क्लासेस में करवाया है। हमने इसी सीरीज में क्वेश्चन वाला करा हुआ है। इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस का वाई। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रेफरेंस है, इसे आप बेटा कोसाई लीनियर, इसको ना मैं अगली शीट पे लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको हम कोसाई लीनियर कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक बार शीट पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैं शीट भी रेडी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, जिससे कि तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 की। हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है एफ एक्स प्लस का वाई। तो इसको हम नाम देते हैं कोसाई लीनियर प्रेफरेंस, ठीक है बेटा। इसे हम नाम देते हैं कोसाई लीनियर। और ये जो कोसाई लीनियर प्रेफरेंस है, अब इसकी खास बात की होती है कि जो एक्स होता है वो यहाँ पे नेसेसरी होगा और जो वाई होगा वो यहाँ पे लग्जरी होगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरी बात आपको क्लियरली, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने आपसे बोला है, अब देखो चार ऑप्शन दिए और उन्होंने बात करी आपसे एंजल कर्व की। आपको पता है एंजल कर्व होता क्या है? मेरी रेगुलर क्लासेस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जब पोर्टल पर जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर थ्योरी 1 में, ठीक है, लेवल 1 है वो। वहां पे एक हमने बहुत अच्छा सा डिस्कशन कर रखा है एंजल कर्व के बारे में। अ, हमारा आईयूसी पीओसी, एंजल है ना, आईयूसी पीओसी, एंजल कर्व और डिमांड फंक्शन, ये सारी बातें हमने वहां पे करी हुई। अब एंजल कर्व क्या होता है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड एंड द इनकम। इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब उन्होंने चार ऑप्शन दिए। वो कहते हैं अ रे थ्रू द ओरिजिन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहते हैं अ वर्टिकल लाइन। तीसरा ऑप्शन कहते हैं अ हॉरिजॉन्टल लाइन। फोर्थ ऑप्शन कहते हैं अ कर्व विद एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको चारों ही पॉइंट्स को समझा देता हूँ। इन्होंने एंजल कर्व की बात करी, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एंजल कर्व बताता हूँ। देखो एंजल कर्व के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एंजल कर्व का जो डायग्राम बनेगा इन दिस क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और गुड एक्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या गुड किसी गुड एक्स की बात करी है? हाँ, गुड एक्स की बात करी बेटा। देखो इस चीज को जरा ध्यान से देखो, टॉकिंग अबाउट ओनली गुड एक्स, ठीक है। तो गुड एक्स को बनाने के लिए मेरे को एक्स एक्सिस पे गुड एक्स रखना पड़ेगा। वी नीड टू पुट गुड एक्स ऑन द एक्स एक्सिस। और यहाँ पे रखा मैंने इनकम। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो एंजल कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका पहले थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं लोग। ओके, तो देखो एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो ये ऐसा बनेगा यहाँ तक का, और उसके बाद यहाँ से ये वर्टिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? जब उसकी जो डिमांड है वो इनकम पे डिपेंड करेगी। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द एरिया व्हेन एजेंट इज पुअर। पुअर का मेरा मतलब क्या है, ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में आपको सिखाया है। दो गुड्स होते हैं, एक लग्जरी और एक नेसेसरी। तो अगर मैं लग्जरी नहीं खरीद पा रहा, इसका मतलब मैं गरीब हूँ। और अगर मैं गरीब हूँ तो मेरी जो नेसेसरी गुड है वो इनकम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और जो ये वाला एरिया है, दिस वन एरिया, ये कब है? जब मैं रिच हूँ। रिच का मतलब नाउ आई एम एबल टू कंज्यूम लग्जरी गुड। अगर मैं लग्जरी गुड ले रहा हूँ तो माई गुड एक्स डिमांड इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, ठीक है। इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट। क्लियर है मेरी बात? तो अब देखो, ना तो तुम इसे वर्टिकल कह सकते हैं, ना तुम इसे हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। और इन्होंने पॉइंट बोला है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो भी नहीं होगा क्योंकि ये कर्व भी नहीं है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं है। एक ये लाइन है जो आपकी ओरिजिन से ड्रॉ हो रही है। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ रे, ठीक है, एंड कम्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर मैं ऑप्शन आपको बताऊं तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया
अभी पहले वाले ऑप्शन को होल्ड करते हैं। बी ऑप्शन दिया वर्टिकल लाइन, नहीं, क्योंकि ये एक लिमिट पे अपवर्ड है फिर वर्टिकल है, तो कंप्लीटली वर्टिकल नहीं है। दूसरा हॉरिजॉन्टल, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कर्व विद एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कर्व नहीं है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं? जो अपना कर्वेचर बदल रहा हो, ये अपना कर्वेचर नहीं बदल रहा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, सो द राइट आंसर इज ए। तो द बेटा राइट आंसर इज ए। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, ओके।